अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुक़मा इरफ़ान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या आपके गोश गुज़ार करना चाह रही हूँ, जिसमें एक औरत को उसके शौहर के सामने गैंग रेप का निशाना बनाया गया और यहाँ पर भी जब तसल्ली ना हुई तो इस औरत को इसके शौहर के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर, जिनसी फ़ेल करने पर मजबूर किया गया। और ये जो मुल्ज़िमान थे ये इस तमाम तर इंसिडेंट की वीडियोस बनाते रहे। बाद में इस कपल को डराया धमकाया गया कि अगर तुम लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की, पुलिस में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाने की कोशिश की, तो जो हमने तुम दोनों मियाँ बीवी की वीडियोस बनाई हैं वो हम वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। ये आदमी इसलिए अब तक खामोश रहा बकौल इस आदमी के कि मैं डर गया था इस धमकी से, लेकिन अब चूंकि मुल्ज़िमान ने मेरी और मेरी बीवी की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी हैं तो इसलिए मैं अब पुलिस के पास गया हूँ। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर में 8 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है, जिसमें से 4 के नाम बताए गए हैं और 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो नामालूम है। ये वाक़या कब कैसे पेश आया और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, एफआईआर में क्या क्या शामिल किया गया है, तमाम तर हक़ाइक़ आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है जिसको मुझे आप सबके साथ शेयर करते हुए भी निहायत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एफआईआर के मुताबिक, क्योंकि ऑब्वियसली ख़ातून और मर्द मियाँ बीवी का नाम मैं आपके सामने मेंशन नहीं करना चाहूँगी, सीगा राज में रखना ही बेहतर है क्योंकि हर एक की एक प्राइवेसी है, इज़्ज़त है। इन मियाँ बीवी का ये कहना है और एफआईआर के मुताबिक कि ये दोनों मियाँ बीवी नौशहरा वर्का से हाफिज़ाबाद आ रहे थे। 25 अप्रैल का ये वाक़या है। इस दौरान रास्ते में इनको वॉशरूम रुकना पड़ा, रेस्ट एरिया रुकना पड़ा, तो ये वहाँ पर वॉशरूम्स बने हुए थे, वहाँ पर रुक गए। इसी दौरान 8 मुल्ज़िमान इनके पास आए जो कि मुसल्ला थे, इनके हाथ में गन्स थी और 4 के नाम एफआईआर में भी दर्ज हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। और 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो नामालूम हैं। इन्होंने इनको गन पॉइंट पर करीब ही एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर ले गए और वो वीराने वाली जगह थी और वहाँ जाकर औरत पर तशद्दुद शुरू किया, इसके हस्बैंड पर तशद्दुद शुरू किया और उसके बाद औरत के कपड़े जो थे वो उतरवा लिए गए। ये आदमी मिन्नत समाजत करता रहा कि ये मेरी इज़्ज़त है, इस तरह से ना किया जाए, तुम लोगों को जो चाहिए तुम लोग ले लो, लेकिन हमारी जान खलासी कर दो, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन ये जो 8 मुल्ज़िमान थे, इनमें से 4 मुल्ज़िमान जिनके नाम मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो एक का नाम लाइक है, एक का नाम खावर है, एक का नाम चांद है और एक और चौथा जो है वो शख्स है। इन चारों ने इस औरत के साथ गैंग रेप किया और इसके बाद जो है गैंग रेप करने के बाद जो भी सामान वगैरह था इन मियाँ बीवी के पास, जिसमें नकदी थी, मोबाइल फ़ोन्स थे और कुछ जेवर थे, वो इन सब ने चुरा लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई तो गन पॉइंट के ऊपर इन मियाँ बीवी को आपस में जिनसी फेल करने पर मजबूर किया गया। जब ये आपस में ये मियाँ बीवी से ये काम करवाया गया तो उसके बाद ये जो मुल्ज़िमान थे इस दौरान ये वीडियोस जो थे वो बनाते रहे और जब ये मामला जो था ये करके उसके बाद इन मुल्ज़िमान ने इस आदमी को डराया धमकाया कि अगर तुमने ये जाकर ये बात किसी को बताई अगर, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और फिर तुम अपने किए के खुद ज़िम्मेदार होगे। ये आदमी, इसका ये कहना है कि मैं मतलब जो वीडियोस कुछ मौसूल हुई हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है या किसी की एक प्राइवेसी भी है और अगर किसी का पर्दा है तो वो पर्दे में ही रहना चाहिए। जो वीडियोस आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि ये आदमी जो है ये उन जो मुल्ज़िमान हैं उनको मना कर रहा है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन मेरी कोई इज़्ज़त है, इस तरह ना करो। मिन्नतें तरले दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक ना सुनी इस आदमी की, इसकी बीवी की, और उसके बाद वीडियोस बनाई और उसके बाद वहाँ से भाग गए। अब क्या हुआ है कि इस आदमी ने आज से तकरीबन 3 रोज़ पहले जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई तो वो कर चुका था, लेकिन ये मामला अब जो है वो सहाफ़ियों तक पहुँचा है, सोशल मीडिया पर जो है वो आया है। इसमें जो है इस आदमी का ये कहना है कि ये 25 अप्रैल का वाक़या है, लेकिन मैं अब तक इसलिए ख़ामोश रहा कि मुझे इन लोगों ने कहा था कि अगर तुमने कोई भी कानूनी कार्रवाई की हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे, लेकिन मैं इसलिए ख़ामोश रहा। अब इन्होंने तमाम जो वीडियोस जो बनाई थी हम दोनों मियाँ बीवी की वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं, चढ़ा दी हैं।
اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ میں اب قانونی کارروائی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. ایف آئی آر میں 4 نامعلوم اور 4 جو ویسے ملزمان ہیں جن کے نام بھی بتائے گئے ہیں ان کو درج کیا گیا ہے, ان کے نام درج کروائے گئے ہیں. اب جناب ڈی پی او ہیں عاطف نذیر صاحب, حافظ آباد کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. جو ملزمان ہیں ان کو اگلے تقریباً 2 سے 3 روز میں گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن اس دوران کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس نے, کیونکہ یہ ایف آئی آر کچھ روز پہلے درج ہوئی ہے, اس دوران کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے حافظ آباد میں. لیکن وہاں کے ایک ڈی ایس پی ہیں جنہوں نے بھاری بھرکم رقم لے کر, پیسہ لے کر ان ملزمان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان سے پیسے لیے گئے ہیں اور یہ وہی ملزمان تھے جنہوں نے ان میاں بیوی کا گینگ ریپ کیا تھا. یہ جو ملزمان تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ اس عورت کا کوئی میڈیکل وغیرہ جو ہے وہ ہرگز نہیں کروایا جائے گا. اب ڈی پی او جو ہیں وہاں کے عاطف نذیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان اگلے 2 سے 3 روز میں گرفتار ان کو کر لیا جائے گا. پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہیں اور مزید ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا. لیکن میں یہاں پر کیونکہ ڈیفرنٹ جو صحافی سورسز ہیں, جو حافظ آباد کے جرنلسٹ ہیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے کچھ ملزمان کو گرفتار کیا تھا اور یہ وہی ملزمان تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے طور پر اس چیز کو ویریفائی دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ یہ ہم تک یہ خبریں جو ہیں وہ مختلف جرنلسٹک سورسز سے پہنچ رہی ہیں, تو یہاں پر ڈی پی او عاطف نذیر کو بھی یہ, اگر وہ ویڈیو یہاں یہ کہیں کسی طریقے سے ان تک پہنچے تو ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ پولیس والے بھی اس میں انوالو ہیں اور یہ ڈی ایس پی جس کا یہ کہا جا رہا ہے اس نے بھاری بھرکم رقم لے کر, رشوت لے کر ان ملزمان کو چھوڑ دیا ہے, اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ پولیس کے اندر کالی بھیڑیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں. ایک عورت کی عزت کو پامال کرنا, اس کے تقدس کو پامال کرنا, اس کے خاوند کے سامنے اس کو گینگ ریپ کرنا, پھر میاں بیوی کو آپس میں اس طرح سے تعلق قائم کرنا کا زبردستی کہنا اور ان کی ویڈیوز بنانا, یہ اس طرح کا واقعہ ہے یقین مانے کہ اس سے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. پلس جتنے بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا پاکستان اس طرح سیف نہیں, آپ دبئی میں نہیں رہتے, آپ یورپ میں نہیں رہتے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہوں اور لمبا راستہ ہو یا موٹر وے یا کوئی ہائی وے بیچ میں آئے, ایک تو آپ دن کے اوقات میں کریں, اور جو ویرانے والی جگہ ہے یا جہاں آس پاس کوئی اس طرح سے لوگ زیادہ موجود نہیں ہوتے, ان ریسٹ ایریاز میں کبھی بھی رک کر جو ہے وہ واش روم وغیرہ استعمال نہ کریں. کیونکہ ایک موٹر وے والا حادثہ ہوا, ایک عورت رات کے وقت اکیلے ٹریول کری تھی. اب ایک عورت اگر شوہر کے ساتھ بھی ٹریول کرے یا وہ بھی محفوظ نہیں تو انسان کہاں جائے. اور پھر یہاں پر تو یہ حالات ہے کہ ملزمان کو سزائیں بھی نہیں ہوتی اور پولیس والے خود ہی ان ملزمان کو پیسے لے کر, رشوت لے کر چھڑوا دیتے ہیں. ناظرین, اس کیس میں ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک ملزم کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. باقی اس کیس میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سب پر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.